इब्तिदाए रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, सामाईन नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान ग्रामी कदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह बर सगीर के इंतहाई मशहूर और मारूफ वली कामिल गुजरे, एक अजीम रूहानी शख्सियत गुजरे हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके हवाले से ये दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इंतहाई दिलचस्प और मजेदार और इंतहाई लाजवाब वाकया हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह का आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में उनके चंद मेहमान हाजिर हुए। मेहमान काफी दूर दराज का सफर करके आए थे और आते साथ ही उन्होंने खाना खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अभी हमें भूख बड़ी लगी हुई है, हमने खाना खाना है। किस्मत की बात देखिए कि उस वक्त हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के पास फकत 2 रोटियां मौजूद थी। अब वो 2 रोटियां चंद मेहमानों के लिए नाकाफी थी। गुफ्तगू जारी थी कि इस असना में बाहर से किसी फकीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, अल्लाह की रजा के लिए मुझे अगर कोई खाना दे दे। शाह अब्दुल लतीफ़ के पास वो जो 2 रोटियां पड़ी हुई थी, आपने वो 2 रोटियां उठाई और उठा करके उस फकीर को दे दी। अब ये जो मेहमान बैठे थे ना, मेहमान सोचते हैं भी हम दूर से आए हैं, भूख भी लगी है, हमने अपनी भूख का इजहार भी किया था, खाना खाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। हजरत ने ये 2 रोटियां भी फकीर को दे दी। अगर ये 2 रोटियां हमें देते तो 2 4 निवाले खा लेते तो थोड़ा सा तो तसल्ला हो जाता। खैर, हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह बराबर गुफ्तगू में मशगूल हैं कि एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ और नौजवान ने हाथ में एक थाल पकड़ा हुआ था, हजरत की खिदमत में पेश किया। पेश करने के बाद कहता है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से कि जनाब, मैं गली में से गुजर रहा था कि वो दूर गली की नुक्कड़ पे एक अम्मा, एक माई, एक खातून खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो मैंने ये खाना उनके लिए भेजा है और ये खाना आप जाकर के हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को दे दे। हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जब ये खाना देखा, रोटियां देखी, तो आपने उस नौजवान से पूछा भी गिनी है ये रोटियां हैं कितनी? नौजवान अर्ज करता है, हजरत मैंने नहीं गिनी। तो जब आपने गिनी ना तो वो रोटियां 17 निकली, 17 रोटियां। हजरत उस नौजवान से फरमाते हैं भी ये ले जाओ, ये रोटियां मेरी नहीं है, ये किसी और की होगी, तुम भूल गए हो, मुगालता हो गया है तुम्हें। नौजवान अर्ज करता है, हजरत नहीं, उस माई ने आपका ही नाम लिया था कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के पास मेहमान आए हैं और मैंने देखा है कि आपके पास मेहमान बैठे हुए हैं, तो ये रोटियां आपकी ही हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने फिर फरमाया कि नहीं यार, ये रोटियां मेरी नहीं हैं। तो वो जो मेहमान थे ना, उन मेहमानों में से एक मेहमान सब्र ना कर सका और पूछता है, हजरत कि आप क्यों इस कदर यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये रोटियां आपकी नहीं है? तो जनाब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा करके आप फरमाते हैं, भाई बात दरअसल ये है कि अल्लाह पाक का वादा है कि जो मेरी बारगाह में मेरी रजा के लिए 1 खर्च करेगा, मैं 1 के बदले 10 दूंगा। तो मैंने चूंकि अल्लाह की रजा के लिए 2 रोटियां दी थी ना, तो बदले में 2 की 20 मिलनी थी, और ये अगर 17 है तो फिर ये मेरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने हिसाब किताब में कमी नहीं कर सकते। जब इस कदर पर तयक्कुन लहजे में हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने ये जुमले बोले, तो वो नौजवान बैठ के कदमों में अर्ज करता है, हजरत आपका यकीन बिल्कुल ठीक है, रोटियां तो 20 ही थी, पर क्या करूं, जब माई ने मुझे पकड़ाई ना तो मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई थी, इसमें से 3 रोटियां मैं खा गया हूं। जब हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने ये बात सुनी तो आप मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं, अच्छा फिर ठीक है, अगर 20 थी, 3 तुम खा गए हो तो फिर कोई मसला नहीं है, वाकई ये मेरी होंगी। अब आपने वो खाना मेहमानों के सामने रखा। मेहमानों से आप फरमाते हैं भी थोड़ी देर सब्र करो, इस नेमत के मिल जाने की शुक्राने के तौर पे मैं अपने रब को सजदा कर लूं।
मैं अल्लाह पाक का शुक्राना अदा कर लूं, 2 रकात नमाज नफल पढ़ लूं, फिर हम खाना खाते हैं। आप नमाज पढ़ना शुरू हो गए, नमाज पढ़ के जब फारिग हुए तो मेहमान कहते हैं कि जनाब हम तो सुबह से भूखे हैं, आप सुबह से यहां मुसल्ले पे बैठे नेकियां ही कर रहे थे, 2 रोटियां आपने फकीर को दे के भी नेकी कर ली थी, तो अगर आप ये 2 रकातें न पढ़ते तो कुछ जाता नहीं था, लेकिन हमें भूख बड़ी लगी हुई है। तो जब हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने ये जुमले उन मेहमानों के सुने ना, तो आपकी आंखों में आंसू के कतरे चमकने लग गए। आपने फरमाया, उस मालिकुल मुल्क जात की इज्जत और जलालत की कसम, जब से मैंने होश संभाला है तब से ये मेरा मामूल चला आ रहा है कि जब भी अल्लाह पाक मुझे कोई नेमत, किसी नेमत से नवाजते हैं तो मेरे मुंह में एक रोटी का निवाला भी उस वक्त तक दाखिल नहीं होता जब तक उस निवाले के शुक्राने के तौर पे मैं मालिक को सजदा न कर लूं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस जुमले को एक मर्तबा फिर सुने। आप फरमाते हैं कि जब भी मुझे अल्लाह पाक की तरफ से नेमत मिलती है, कोई भी, चाहे वो खाना हो या कोई और नेमत हो, आप फरमाते हैं बाकी नेमतों की बात तो एक तरफ रही, एक निवाला भी तब तक मेरे मुंह में नहीं जाता जब तक उस निवाले के शुक्राने के लिए मैं अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा रेज ना हो जाऊं। प्यारे दोस्तों, हम अपने आप को देखें, अल्लाह पाक ने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है, अल्लाह पाक ने हमें किस कदर कुशादा दिली के साथ कह ले बे इंतहा बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद भी हम देखें कि हम अल्लाह पाक की इबादत नहीं करते, शुक्राने के तौर पे मालिक को सजदा नहीं करते, हत्ता कि हम फराइज तक अदा नहीं करते। हालांकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदों को इतनी नेमतों से नवाजा है कि अगर बंदा उन्हें शुमार करना भी चाहे तो मेरी अता की हुई नेमतों को अदा शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह पाक फरमाते इतनी नेमतों से नवाजा है कि मेरी दी हुई नेमतों को बंदा शुमार नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं ये सारी नेमतें मैंने बंदे के लिए बनाई हैं, लेकिन बंदे को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदे को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम सब कुछ करते हैं, हमारे दिलों में हर चीज का शौक और हर चीज की मोहब्बत मौजूद है, नहीं करते तो हम अल्लाह पाक की इबादत नहीं करते, और अगर नहीं है तो हमारे दिल में अल्लाह पाक की इबादत की मोहब्बत नहीं है। दुआ करता हूँ आज का ये जो वाक़या है हमारे लिए हिदायत का जरिया बनेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी इबादत का ज़ौक़ और अपनी इबादत की मोहब्बत अता फरमाए। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।